इन्वेस्टर। आज मैं आपको एक नए टॉपिक भी लेकर चलने वाला हूँ। जो नया टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि मानिए हमने किसी को कुछ पैसे दिए, फिर उसके बाद में हमको उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे वापस किए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सुनील को 100 रुपीज़ दे दिए और सुनील ने 2 मंथ के बाद में मुझे 110 रुपीज़ वापस किए। तो जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, वही हमारा इंटरेस्ट है। अब हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही कम जगह पर यूज होता है, बहुत कम जगह पे आप मान लें कि ना के बराबर होता है। आपसी में भले हम सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करें, लेकिन मोस्टली बैंक की अगर हम बात करें, डाकखाने की अगर हम बात करें, या हम जिससे लोन लेते हैं उससे बात करें, या कि जिससे हम और जो लोनिंग फंडिंग कंपनीज अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में सारी चीज़ें सर्टेन होती हैं। एक सर्टेन अमाउंट होता है, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड होता है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें प्रिंसिपल ऑलवेज सर्टेन नहीं रहता है, प्रिंसिपल हमेशा बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि हमने इस साल 1 साल के लिए 10% पे हमने दिया, कोई भी अमाउंट को लेंड किया 100 रुपीज़ को, तो वो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 110 रुपीज़ हो जाएगा, 110 रुपीज़ हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर वो 121 रुपीज़ हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो ऐसे ही और पैसा बढ़ता चला जाएगा, 133 पॉइंट कुछ रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल सर्टेन नहीं हो रहा है। जब प्रिंसिपल सर्टेन नहीं होता है तो वहीं पे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऑलवेज सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो होता है वो चेंज होता रहता है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूलाज की बात करें कि हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं? SI। SI निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए होता है CI, इसको बोलते हैं CI। तो CI निकालने के लिए होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आप पूछेंगे कि अमाउंट कहाँ से आ गया, तो सबसे पहले क्या होता है, CI निकालने के लिए हमें अमाउंट को फाइंड आउट करना होता है, कितना अमाउंट बन रहा है। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है A = B ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 की पावर n। अब आप देखेंगे कि यहाँ P तो कैपिटल है लेकिन R और N स्मॉल हो गए। अब ये सब है क्या, यहाँ पे जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये सब है क्या, तो इसके लिए हम यहाँ पे देख लें। A का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट जो होता है वो हमेशा इंटरेस्ट को ऐड किए हुए होता है। अमाउंट का मतलब होता है टोटल पैसा, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो जब ऐड होगा तो वही क्या बनेगा, अमाउंट। क्या बन जाएगा, अमाउंट। और जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, CI कंपाउंड। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जितना पैसा हमने उसको दिया है। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। N का मतलब होता है टाइम पीरियड या टाइम। समझ गए? अब देखिए आगे चल करके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि यह हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, हाफ ईयरली है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम पीरियड भी चेंज होगा। ये लेकिन अभी आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें होगा। सिंपल सा आपने समझ लिया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको आगे भी